नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपसे एक बार फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ए टू जेड फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति से संबंधित 50 ऐसे अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी एसएससी और आईएएस पीसीएस परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों को मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि कौन से प्रश्न किस परीक्षा में पूछे गए हैं। दोस्तों, मैंने इसका ये पहला वीडियो जो है पार्ट 1 वो पहले ही अपलोड कर दिए गए। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने पहले वीडियो में 25 प्रश्न को कवर कर लिए थे, तो आज मैं 26वें प्रश्न से प्रश्न को स्टार्ट करूंगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न जो है ये हमारा आरआरबी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है, यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय लेता है तो वे अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके लिखेगा? तो सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति को संबोधित करके लिखेगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न कह रहा है हमारा, कह रहा है राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है? तो सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री की सलाह लेता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? ये प्रश्न आपकी आरआरबी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कह रहा है राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? ये प्रश्न आपकी आईएएस की प्री एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, एंग्लो इंडियन को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा संचालित किया जाता है? ये प्रश्न आपकी बीपीएससी की प्री एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, कह रहा है अप्रत्याशित व्यय की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? ये प्रश्न आपकी जीपीएससी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, राष्ट्रपति को ये अधिकार होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति जो होता है वो भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है भारत में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो राष्ट्रपति होगा वही राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आओ तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और हो सकेगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी ग्रुप और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। नेक्स्ट प्रश्न है 36वां प्रश्न, कह रहा है किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर होगा, राष्ट्रपति को किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार होता है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान करता है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुच्छेद 143। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, ऑप्शन नंबर बी होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, कह रहा है सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाली प्रथम
गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा बीबी गिरी जो थे ये भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार थे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, कह रहा भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी प्रतिभा देवी सिंह जो पाटिल है ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीशों ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है भारत की किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गई थी? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद संभाला है? ये प्रश्न आपकी एसएससी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? ये प्रश्न आपकी आईएएस प्री एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा ज्ञानी जैल सिंह। तो दोस्तों ये थे राष्ट्रपति से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते थे, तो कि आपकी समझ में डिस्कस किया। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही चैनल पर नए होंगे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की ऑनलाइन अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं फिर ऐसी कुछ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।